हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम जैसा कि क्लास 10th में प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रकाश के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें जान लेते हैं जो आप जैसे छात्रों के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर प्रकाश क्या है। प्रकाश ऐसी कौन सी चीज़ है आखिर जो हमारे चैप्टर में इसको दिया गया है, तो किसी खास वजह से बड़ी ही विशेष बात के लिए उसको दिया गया होगा। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण अर्थात वो एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जो हमें आसपास की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। तो सबसे पहले प्रकाश करता क्या है? प्रकाश किसी प्रकाशिक स्रोत से बाहर निकलता है, वो जाकर उस वस्तु से टकराता है, टकराने के बाद फिर से उस वस्तु से वापस हमारी आंखों की तरफ रिटर्न होता है और फिर हमारी आंखों में प्रवेश करके हमें उस वस्तु की स्थिति का ज्ञान कराता है जिस वस्तु को हम देखते हैं। ये पूरे प्रकाश का कार्य है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रकाश आके जो हमारे प्रकाशिक स्रोत से निकलता है वो किन रूपों में चलता है। तो प्रकाश जो निकलता है वो दो रूपों में चलता है, एक तरंग का रूप है और एक कण का रूप है। जो प्रकाश का कण वाला रूप होता है उसमें मूल कण प्रकाश का इकाई जो होती है फोटान, ये प्रकाश की मूल इकाई होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटान कहते हैं। अब आखिर हम फोटान के बारे में जान लेते हैं कि फोटान आखिर है क्या। प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे कणों के रूप में, यहाँ पर देखिए प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे कणों के रूप में निकलता है, मतलब विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का एक बंडल होता है। ये फोटान जो हमारा होता है वो प्रकाश की एक मूल कणों की क्या होती है? इकाई होती है। ये विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का एक बंडल होता है, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। जब प्रकाश किसी स्रोत से बाहर की तरफ निकलता है तो इन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में बाहर निकलता है और इन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग फोटान या क्वांटम कहते हैं। ठीक है, अब ये छोटे छोटे पैकेट्स जो होते हैं उनकी कुछ क्वालिटी होती है। ये उनकी क्वालिटी क्या है कि उस फोटान का द्रव्यमान जो होता है वो 0 होता है और फोटान जब प्रकाशिक स्रोत से बाहर निकलते हैं और गति करते हैं तभी इनका अस्तित्व होता है, वरना इनका अस्तित्व नहीं होता। मतलब जो होगा फोटान का अस्तित्व कब होता है? जब प्रकाश अपने प्रकाशिक स्रोत से बाहर निकलता है तब वो गति करता है और गति करते समय ही उसकी जो मूल इकाई फोटान है उसका अस्तित्व होता है। और फोटान जो होता है वो एक अनावेशित कण होता है और विरामावस्था में रहने पर इसकी ऊर्जा 0 होती है। जाहिर सी बात है, जब इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा बिना गति के तो उसकी अवस्था में, विरामावस्था में उसकी ऊर्जा कितनी होगी? 0 होगी। तो यहाँ हम लोग बार बार प्रकाशिक स्रोत की बात कर रहे हैं। तो प्रकाशिक स्रोत का मतलब है कि जहाँ से प्रकाश निकलेगी। तो प्रकाशिक स्रोत भी देखिए, प्रकाशिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में, हमारी इस पृथ्वी पर जो प्रकाशिक स्रोत जो होते हैं वो प्रकृति के रूप में विद्यमान होते हैं, प्राकृतिक रूप से नेचुरल होते हैं। ऐसे ही स्रोत को हम लोग प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। जैसे हमारे आसपास जब आप देखते हैं तो कई टाइप के प्रकाशिक स्रोत होते हैं, उसमें से कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ आपके कृत्रिम होते हैं। अब जैसे सूर्य है, सूर्य जो हमारा है ये आपका क्या है? नेचुरल, इसलिए ये प्राकृतिक स्रोत है। और उसी के साथ जुगनू जो बहुत ही छोटा सा एक प्राणी होता है जो टिमटिमाता रहता है अपने उजालों से, वो भी हमारे एक प्राकृतिक स्रोत है। अब देखिए कृत्रिम का मतलब जो हम जैसे मानव ने उसका निर्माण किया है, जैसे दीपक हो गया, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, ये सारे जो स्रोत आपके हैं ये हमारे प्राकृतिक हैं। तो क्लास 10th के जो पहले चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन होता है उससे पहले हम प्रकाश की मूल चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। छात्रों अब देखिए प्रकाश जो होता है वो प्रकाश के 3 विशेषताएं होती हैं। प्रकाश की 3 विशेषताएं होती हैं। पहला होता है प्रकाश की तीव्रता, दूसरा होता है प्रकाश की आवृत्ति जिसे हम तरंगदैर्घ्य भी कह सकते हैं, और तीसरा होता है ध्रुवीकरण जिसे हम कंपन का कोण। ध्रुवीकरण जो होता है वो मानव नेत्र के सामान्य अवस्था में उसका अनुभव कर पाने बड़ा ही कठिन होता है, मतलब आप उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे एक सामान्य अवस्था में। अब जो होता है आवृत्ति जो होती है वो प्रकाश के रंग का निर्धारण करती है। प्रकाश के रंग के निर्धारण के लिए हमें प्रकाश की आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य जाननी होती है, और तीव्रता से हमारा तात्पर्य है कि प्रकाश की चमक कितनी होती है। ये तीनों प्रकाश की विशेषताएं हैं। तीव्रता जो प्रकाश की चमक को बताती है, आवृत्ति जो प्रकाश के रंग का निर्धारण करती है, और कंपन का कोण अर्थात जिसको हम ध्रुवीकरण कहते हैं, ये हम जैसे मानव के लिए सामान्य अवस्था में इसका अनुभव कर पाना कठिन होता है। ठीक है, अब देखिए अब जो आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न में है कि प्रकाश की आखिर विशेषताएं क्या होती हैं, क्वालिटी क्या होती है, लक्षण क्या होती है, तो सबसे पहला लक्षण जो होता है वो प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। पहला लक्षण प्रकाश सीधी रेखा में ही गति करेगा, और दूसरा निर्वात में उसकी चाल जो होती है वो
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जिसे हम लोग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के नाम से भी कह सकते हैं। ठीक है। और चौथी चीज़, जिसमें तीसरी चीज़ आपकी है कि प्रकाश जो होता है जब अपने स्रोत से निकलता है अर्थात सूर्य से निकलता है तो पृथ्वी तक आने में से 8 मिनट का समय लगता है। और स्रोत से सबसे प्रमुख विशेषता प्रकाश की क्या होती है, जब वो किसी स्रोत से बाहर के निकलता है तो एक साथ सभी दिशाओं में वो निकलता है। ये प्रकाश की कुछ विशेषताएं थीं, जिसमें आप सबसे पहले मेन चीज़ आपका फोटान है। फोटान के बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक है। आगे की कक्षाओं में फोटान के लिए आपको बड़े विस्तृत रूप से आपके अध्यापक भी समझाएंगे और आपको वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल आपको ये चीज़ पता चला कि प्रकाश आखिर में है क्या। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो प्रकाशिक स्रोत से निकलता है तो छोटे छोटे पैकेट्स बंडलों के रूप में बाहर निकलता है। उस छोटे बंडलों को ही, छोटे छोटे पैकेट्स को ही हम फोटान कहते हैं। फोटान का अस्तित्व तभी होगा जब प्रकाश गति करेगा। गति की अवस्था में अगर प्रकाश नहीं है, मतलब प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश निकल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब होगा कि फोटान का अस्तित्व नहीं होता है। छात्रों, आप इसे अपने उच्च स्तर की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम प्रकाश से चलते हैं। सबसे चीज़ पहला कि प्रकाश का परावर्तन जो एक प्रकाश का गुण होता है। ठीक है। अब हम लोग इसमें प्रकाश के परावर्तन के बारे में जान लेते हैं। आखिर प्रकाश का परावर्तन ये है क्या। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे परावर्तन मतलब ये होता है कि प्रकाश कहीं जाकर किसी चिकनी सतह से टकराएगी और टकराने के बाद वापस अपने ही माध्यम में अधिकांशतः लौट जाती है। अब इसको एक डायग्राम से आप समझेंगे तो सपोज दैट ये आपका एक सरफेस है जो चिकना है, पॉलिश कर दिया गया है और इस पॉलिश की गई सतह पर हम क्या करते हैं, इस पे एक प्रकाश की किरण लेकर आते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये आपकी प्रकाश की किरणें हैं। अब जब ये पॉलिश की गई सतह पर टकराती हैं तो छात्रों यहाँ पर क्या होगा कि इसका अधिकांश भाग जो होता है वो परावर्तित होकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये प्रकाश की आपतित किरणें हैं और ये दोनों किरण जो आप देख रहे हैं वो प्रकाश की परावर्तित किरणें हैं। ठीक है। और ये जो घटना हुई आप देख रहे हैं कि प्रकाश की किरणों का आना, उसमें पॉलिश की गई सतह पर टकराना, टकराने के बाद वापस अपने ही माध्यम में लौट जाना, यही तो है प्रकाश का परावर्तन। इसे ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, इसके नाम में इसका डिफिनीशन छुपा हुआ है। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश की किरणों का प्रकाशिक स्रोत से निकलना और पॉलिश या चिकनी की गई सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में ही लौट जाना, इस क्रिया को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है छात्रों। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब हम लोग परावर्तन सीखते हैं तो परावर्तन जो होता है वो नियम से होता है। प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो नियम से होता है। इन नियमों से पहले हम ये देख लेंगे कि अगर प्रकाश का जो परावर्तन हो रहा है वो किन रूपों में, किसको किस तरीके से हम अनुभव करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रकाशिक स्रोत के लिए माध्यम का तैयारी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं M1 M2 जो हमारा माध्यम है। ठीक है। ये पॉलिश की गई सतह है, ये ऊपर का माध्यम, ये नीचे का माध्यम। पॉलिश हमने इसलिए किया है कि यहाँ प्रकाश का परावर्तन करना है। अगर ये पॉलिश नहीं होगा तो प्रकाश ऐसी सतह से भेद कर जाएगा और आप उचित रूप से उसका परावर्तन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। चलिए सबसे पहले एक प्रकाश की किरण आके टकराती है। सपोज दैट इस प्रकाश की किरण को हम लोग AB बोल देते हैं। ठीक है। AB हमारा क्या है, AB हमारा जो है वो आपतित किरण है। AB हमारा क्या है, आपतित किरण है। फिर क्या होता है, प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर टकराती है, यहाँ पर वो बिंदु हमारा है B, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। और ये AB जो है वो हमारी कौन सी किरण होती है, आपतित किरण, क्योंकि वही जो होती है वो हमारे स्मूथ सरफेस पर आकर टकराती है। ठीक है। अब यहाँ के बाद ये प्रकाश की किरण वापस अपने माध्यम में रिटर्न हो जाती है। इस किरण को हमने नाम दिया BC और ये किरण जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण।
ठीक है। जो किरण आके टकराई वो आपतित है, जो किरण टकराने के बाद माध्यम में वापस रिटर्न हुई वो परावर्तित है। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है वो हमारा आपतन बिंदु है। अब छात्रों यहाँ पर आपतन बिंदु से इस तल के लंबवत एक रेखा होगी, सपोज दैट उसको हम BN कहते हैं, और ये रेखा जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ठीक है। अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु से वो जो आपका तल होता है उससे लंब रूप से एक रेखा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब होता है। तो ये इसकी रूपरेखा है। अब जो प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है ये इसी रूपरेखा में छिपा हुआ है, आप इसको समझेंगे। क्या कहा गया है, प्रकाश का परावर्तन होना तभी संभव होगा जब वो दो नियमों का पालन करेगा। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और ये परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होना चाहिए। एक ही तल का मतलब होता है कि जहाँ हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जहाँ ये क्रिया हो रही है वो सब एक ही तल में होना चाहिए। तो ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। और सबसे मुख्य चीज़ आपका होता है कि आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो आपतित किरण है और ये हमारा अभिलंब है, इनके बीच का एक कोण होता है। ठीक है। और इस कोण को हम लोग आई से जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इस कोण का एक नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है छात्रों, उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, शो किएंगे इसको आई से। अब वही चीज़ होता है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी वही कोण बनेगा और इस कोण को हम यहाँ पर शो करेंगे आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए इसका सिंबल होगा किससे, आर से। तो ये जो किरण हो गया, चूंकि ये परावर्तित किरण से बना हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। तो यही दो नियम होना। दूसरे नियम में क्या होता है छात्रों कि परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के बराबर ही होता है। मतलब उसके कहने का मतलब है कि I इज इक्वल टू आर। ठीक है। तो ये आपका प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। तो पहले नियम पर एक बार हम फिर से फ्लैशबैक करते हैं, आखिर प्रकाश का प्रथम नियम क्या है उसके परावर्तन के लिए। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि जो हमारी आपतित किरण है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब है और फिर परावर्तित किरण, ये तीनों एक तल में होने चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, या आपतन कोण का वैल्यू परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, ये दोनों नियम ही प्रकाश के परावर्तन के लिए सहायक होते हैं। बिना इस नियम के प्रकाश का परावर्तन संभव नहीं है। ठीक है छात्रों, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। जो प्रकाश किस रूप में चलता है, तरंगों और कण के रूप में चलता है। वो जो कण होता है प्रकाश कणों के रूप में फ्लो करता है। तो वो जो छोटे छोटे पैकेट्स बंडलों के रूप में गति करता है, उस बंडल को, छोटे पैकेट्स को हम लोग फोटान कहते हैं। फोटान एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है और उसका अस्तित्व तभी होगा जब प्रकाश गति करेगा। गति की अवस्था में फोटान का अस्तित्व होता है, वरना नहीं होता है। फोटान की द्रव्यमान होती है कितना, 0, और फोटान एक अनावेशित कण होता है। जब आप कक्षा 11 में जाएंगे तो उसको आपको अच्छे तरीके से, पूरी बेहतर तरीके से बताया जाएगा। तो ये छात्रों कक्षा 10 के लिए परीक्षा के दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रकाश एवं प्रकाश का परावर्तन। अब जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसमें क्या होता है कि जब किसी चिकने सतह पर प्रकाश की किरण आकर टकराती है तो टकराने के बाद उस प्रकाश का अधिकांशतः भाग अपने ही माध्यम में लौट जाता है। यही क्रिया प्रकाश का परावर्तन है। इसके लिए दो नियम चाहिए, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब, और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आगे जस्ट हम इसके प्रकाश के परावर्तन का एक जो आपका होता है दर्पण क्या है, दर्पण में मेन चीज़ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण का सूत्र क्या है, इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये था आपका प्रकाश एवं प्रकाश का
परावर्तन। मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो तुरंत ही सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से आप जुड़िए। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।